अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको बताता हूँ कि इफ्सावा की वेबसाइट पे जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको iswa.co.in अपने ब्राउज़र में टाइप करना है और ओके करना है। आपकी इसवा की वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 2 मेंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर अगर आपको सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि आप जो डेटा शेयर करेंगे या जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो कैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एन्क्रिप्शन के थ्रू HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू सिक्योर किया हुआ है, वो आप इस सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। आप बैक जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन है, यहाँ से आप डिटेल देंगे। जैसे लोगों की डिमांड थी कि 5 MB का साइज़ बहुत कम है तो हमने साइज़ को बढ़ा के 10 MB कर दिया है। उसके साथ में नेम, फादर्स नेम, DOB, सेक्स, मेंबर टाइप, इसमें आपको फाउंडर, एग्जीक्यूटिव मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है और ईमेल आईडी पर ही आपका वेलकम मैसेज आएगा और उसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे कि आप इसवा की वेबसाइट पे आगे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना है जो आप मेंबर डायरेक्टरी में देना चाहते हैं। आप अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक शॉर्ट बायो अपने आप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन है वो आप इस स्पेस में दे सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल या आपका पर्सनल करंट एड्रेस जो है वो दीजिएगा। स्पाउस की डिटेल में स्पाउस नेम, स्पाउस की क्वालिफ़िकेशन एंड एनिवर्सरी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। इसके बाद में जो है आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल में यहाँ पर आप देखेंगे तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो UG क्वालिफ़िकेशन है वो MBBS, BDS, BAMS, BHMS या BUMS में से होगी आपकी, वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे UG का डालना है और रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो UG का डालना है। यहाँ से UG की आपको चूज़ फाइल करके फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मीडिया पिकर से जाके आपकी जो भी फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका है वो आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी, अगर आपका PG है तो आप PG की डाल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कॉपी सुपर स्पेशलिटी की भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्लिनिक और हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ पे डालनी है। पहला एड्रेस, फिर क्लिनिक और हॉस्पिटल अगर आपका दूसरा है वो डालना है और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जिन फील्ड्स के आगे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी हैं, उनको आपको ज़रूर से सेलेक्ट करना है। या उसमें कोई एड्रेस, जैसे कि एड्रेस मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। और जिन फील्ड्स के आगे स्टार नहीं है, जैसे ये अवार्ड्स है, रिकॉग्नाइजेशन है, स्पाउस डिटेल है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो वो आपके लिए ऑप्शनल फील्ड्स हैं। उसके बाद जब आप ये रजिस्टर करेंगे और फिर आप जाएंगे अपनी ईमेल आईडी पर, जब आप अपनी ईमेल खोलेंगे तो ईमेल में ये एडमिन की तरफ से इस तरीके से मैसेज आएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो है इसवा में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिखाएगा। यूज़र आईडी आपकी ईमेल होगी, पासवर्ड रेंडमली जनरेट होकर आपके पास आएगा। इस पासवर्ड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका वेलकम टू इसवा में यहाँ पर आपका QR कोड दिखाएगा जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अटेंडेंस पर्पज़ के लिए और आपके आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए आगे यूज़ होगा। इसके अलावा आप दोबारा से इसवा की वेबसाइट पे आ जाइए, दोबारा से आप क्रोम के अंदर आ जाइए, इसवा की वेबसाइट पर आ जाइए, मेन पेज पे। यहाँ से ये जो 3 डॉट है इस पर आप दबाएंगे और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अभी मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है तो लॉग आउट कर लिया मैंने। इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, जैसे मेरी यूज़र आईडी, पासवर्ड मैंने जो मेल से था वो कॉपी करके यहाँ डाल दिया। और जब मैं इसको खोलूँगा तो ये दोबारा लॉगिन होकर ऐसे आ जाएगा। मुझे फिर ये 3 डॉट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और यहाँ से माई प्रोफाइल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने इसमें फिलअप की हुई है, ठीक है। और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है इसवा की वेबसाइट पे लॉगिन करने का, लॉग आउट करने का और उसको देखने का है।